भाई इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, ठीक है। हम पत्ती मांग रहे थे सिर्फ, अगर हमारे हिमाचल में सामान होता तो चालान कट जाएगा। तो गाइस 20 रुपया लगाया हमारा। मतलब दूसरे स्टेट की गाड़ी देख के होता है, हर जगह होता है। शिमला हमने क्रॉस कर लिया है। शिमला में हल्का हल्का जाम लगा था, बट यहाँ तो शिमला से भी थोड़ा ज़्यादा ही जाम लग रहा है। तो हम काफ़ी पहले निकल चुके हैं। थोड़ा सा हम बीच में स्टॉप लेंगे, कहीं हमने थोड़ा सा सामान भी एडजस्ट करना है जो बिखरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं आप हालत इस टाइम गाड़ी की क्या हो रखी है। हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा सेटअप बनाने का। लेना तो हमने एक इसके लिए तिरपाल भी है, देखते हैं तिरपाल मिलता है तो फिर हम थोड़ी सी सेटिंग करके, ताकि हमारे पास गाड़ी में भी थोड़ा स्पेस बन जाए। अभी हम मतलब हमको ज़्यादा जल्दी नहीं निकलना है, तो हम पहुंचेंगे लगभग 10-11 बजे तक मोहाली। उसके बाद का जो भी शेड्यूल होगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। व्यू चेक करो गाइस, सामने सनसेट हो रहा है। यहाँ पर ये सोलन का 4 लेन है, इस तरफ को सोलन है, इस तरफ को पीछे शिमला है। अभी हम शिमला साइड से जा रहे हैं और आगे हमने अभी एक ब्रेक लेना है, पानी की एक पेटी लेनी है हमने पूरी, क्योंकि आगे गाड़ी है। ब्रेक मार के चलो उस्ताद। बाइक को हमने न्यू बस स्टैंड ड्रॉप करना है, वहाँ पर इनको एक बाइक मिलेगी। उसके बाद इस बाइक को लेके शिमला जाएंगे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एंटर हुए हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया है हमारा, लगभग ये अपना मैप चल रहा है तो ये बता रहा है यहाँ से जस्ट 30 मिनट्स। तो हम 30 मिनट के अंदर अंदर हम पहुँच जाएंगे मोहाली में। वहाँ हमको करना पड़ेगा वेट लगभग 1 से 2 घंटे का। फिर वहाँ से चलेंगे हम उधमपुर के लिए, शायद नॉन स्टॉप चले कि बीच में रुकते हैं, जैसा भी होगा वो आपको हम अपडेट करेंगे। फ़िलहाल ये है चंडीगढ़ के नज़ारे। चंडीगढ़ में गर्मी आज उतनी है नहीं, वैसे तो चंडीगढ़ में बहुत गर्मी होगी है, बट आज जैसे थोड़ा सा मौसम ख़राब था। शिमला में तो बारिश भी काफ़ी हुई थी, बट अभी यहाँ पे भी उतना टेम्परेचर मतलब हाई नहीं है। अभी ठीक ठीक ही लग रहा है और गाड़ी में भी उतनी गर्मी नहीं लग रही है। एक तो हमारे पास गाड़ी भी नॉन AC है, बट फिर भी अभी टेम्परेचर ठीक ही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो हमको जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही मिलने वाला है। बाकी देखते हैं कैसा हमारा ट्रिप रहता है, क्या रहता है। ये भैया है। तो अब हम निकल चुके हैं मोहाली से। ये जा रहे हैं हमारे राइडर। तो अब कुछ लग रहा है इसकी रोड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी तक तो बहुत फ्लैट रोड था, मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा, बट अब थोड़ा सा लग रहा है कि हल्की सी चढ़ाई यूं करके आ रही है। यहाँ पे गाइस लग रहा है कि घाटियाँ थोड़ी अच्छी हैं। ये घाट सेक्शन शुरू हो गया यहाँ से, घाट सेक्शन लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे घोड़े वगैरह खड़े हो चुके हैं। गाइस ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं हम काफ़ी ज़्यादा इन गाड़ियों की वजह से, और बाइकर हमारे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं आगे। वो हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं और हम वहाँ से ऐसे इनकी वजह से पीछे पीछे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखो रेड बुल, गाइस रेड बुल अच्छा था भाई ट्रक, वैसे वेल मेंटेन्ड। और ये घाट कभी ऊपर को चढ़ रहे हैं, कभी नीचे को उतर रहे हैं। शहर गाइस पठानकोट, मे भी ये पठानकोट हो सकता है गाइस। और राइट साइड से यहाँ से धर्मशाला है 84 और नूरपुर है 26, और दोनों राइट साइड के लिए जाते हैं यहाँ से। और हम जाएंगे सीधा सीधा ही जाएंगे ना। यस, हम जाएंगे गाइस सीधा। ये अपना मे बी पठानकोट हो सकता है। वी आर नॉट श्योर गाइस, जस्ट अज्यूमिंग। हाँ तो हम
सीधा जाएंगे। जम्मू 110 किलोमीटर, श्रीनगर 409 किलोमीटर है, जहाँ की पहुँचेगी हम कल शाम को। आज शाम को हम पहुँचेंगे, कौन सा पुर था वो, उधमपुर। आज शाम को हम पहुँचेंगे उधमपुर। शाम को तो नहीं, मुझे लगता हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे। तो गाइस हमारे को अपने रूट की पहली वाटर क्रॉसिंग मिल गई है। ये तो बहुत लंबा ब्रिज लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ब्रिज बहुत लंबा है। ये गाइस कुछ इस तरह का एरिया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। डैम था मेरे ख्याल से पहले बार, क्योंकि डैम की गेट लगी हुई है। अगर आप में से किसी को बताइए, पठानकोट से आगे एक जगह है, हमें यहाँ का नाम नहीं बताइए क्या नाम है यहाँ का, बट यहाँ पर एक डैम है, ये काफ़ी लंबा डैम है। अरे मैंने एक बात नोटिस करी, तो नहीं करी एक बात नोटिस, यहाँ पर ना उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है लोगों को, जैसे पीछे बैठे हुए ऐसे हेलमेट पहन के चले जाए, नहीं चले, जाम है ना। हाँ, अब देखो ना ऐसे खड़े हैं, अगर हमारे हिमाचल में साना तो तुरंत चलान कट जाएगा। सही बात है। यहाँ पे हेलमेट भी मैक्सिमम एक ही बंदा पहन रहा है, बिल्कुल, दूसरा बंदा या तो पहन ही नहीं रहा कोई भी। हाँ। हिमाचल में स्ट्रिक्ट, बहुत रूल स्ट्रिक्ट है, पता नहीं क्यों। कि हमारे नहीं बैठ सकते, जैसे पिकअप सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होगी उसमें से पीछे नहीं बैठ सकते। हाँ, और हेलमेट दोनों कंपल्सरी है। शिमला जैसे शहर में जहाँ से हम आते हैं वहाँ तो मतलब आप एक सेकंड भी अगर आप विदाउट हेलमेट चले हैं कहीं तो फिर चलाना आपका पक्का है। इधर कोई चौक है बड़ा, लाइट व्हीकल हमारी क्या है, और है यहाँ पे हमारे डोना किस घाटे कोई पिकअप वाला नहीं आ रहा हमारे साथ। ये मुझे सड़क पर है, बोल भी है वो कहाँ से जाए इसलिए मुझे पूरे लाइट व्हीकल में आता है, हैवी व्हीकल तो है नहीं हमारा। हैवी तो हैवी है सारे, टेम्पो आ गया पर तो गाइस ये जो चौक है यहाँ पे, यहाँ से हमें हटा दिया गया है पीछे। उनने कहा है कि आप जाएंगे इस वाली लाइन से, ठीक है। वहाँ हम गए थे परे, बट उन्होंने कहा है कि आप इस वाली लाइन से जाएंगे, आप वहाँ से नहीं जा सकते। देखते हैं आगे क्या हमको मिलता है। क्या आई थिंक यहाँ से जम्मू कश्मीर का बॉर्डर स्टार्ट है, नहीं ऐसा तो अभी तो नहीं होगा शायद। तो एंटर कर चुके हैं हम जम्मू में, और जम्मू में एंटर करते ही हमसे मांगे गए, क्या बोलते हैं इसको, एंट्री। क्यों? क्योंकि हमारी है कमर्शियल गाड़ी। तो हमसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या लोड है इसमें। तो पहले हमने बताया कि हमारे पास बाइकर का जो बैग है वो है हमारी गाड़ी में लोड। पहले तो उन्होंने माना नहीं, फिर हमने चेक करने को बोला कि आप खुद चेक कर लो। फिर बड़ी मुश्किल से उनको समझाया 15-20 मिनट लगा के, नहीं तो वो पहले तो वो सिर्फ पत्ती मांग रहे थे सिर्फ। चलो कोई नहीं, बाहर दूसरे स्टेट की गाड़ी देख के होता ही है, हर जगह होता ही है। पर हमारे साथ ना अभी चंडीगढ़ में हुआ, ना पंजाब में हुआ, ना हरियाणा में हुआ। जैसे हमने यहाँ पर एंटर कराया इसको जम्मू को, वैसे ही यहाँ पर हमारे साथ पहली बार हुआ है। चलो आगे देखते भी आगे क्या क्या होता है। बट एट लास्ट उन्होंने भी कुछ नहीं लिया गाइस। उन्होंने भी यही बोला कि आप जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं। बस थोड़ा सा पूछा उन्होंने कि क्या है, एक बंदा मांग रहा था, बट उसने भी फिर बोला कि जाओ। फिर जो उनके सीनियर थे शायद उन्होंने हमसे बात की, तो उन्होंने भी जस्ट थोड़ा पूछा कि क्या कैसे। हमने उनको बता दिया सब कुछ जो भी था। उन्होंने बोला कि जाओ कोई बात नहीं, तो हम वहाँ से निकल गए। अब देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से जम्मू तो हमारा निपट गया है अब। जम्मू में तो मुझे लगता नहीं कि हमको कहीं अब रोका जाएगा, बट हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेह में शायद रोका जाए। गूगल पे तो करो। तो गाइस 20 रुपया लगा है हमारा। म्यूनसिपाल्टी हमेशा की तरह हर स्टेट में जो गरीब होती है वो शायद यहाँ भी है, उनको यहाँ भी पैसे चाहिए। पहले पीछे जो पुलिस
छोड़ दिया बड़ी मुश्किल से, और लास्ट में फिर 20 रुपये ले लिए म्यूनसिपलिटी के नाम पे। अब है म्यूनसिपलिटी की नहीं है ना, हमें उसकी कोई स्लिप मिली ना कुछ। चलो ठीक है, म्यूनसिपलिटी का होगा आई थिंक। 20 रुपये से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी एक होता है ना कि दूसरे स्टेट में आके, क्योंकि जब कोई हिमाचल में आता है तो उससे भी होता है ग्रीन टैक्स, तो शायद उनका भी ऐसा ही होगा कुछ यहाँ पे। बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है जम्मू में आकर। हमारा तो फर्स्ट टाइम ही है, आपको सब कुछ दिखाएंगे जो हमारे साथ होगा यहाँ पे। हाँ, तो सब कुछ बताएंगे भाई, क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे निपटना पड़ता है। म्यूनसिपल के नाम पे हमसे 20 रुपये लिए गए हैं। पैसों की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट एक होता है ना कि वो ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई ये जम्मू में हमारे साथ हो रहा है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ पर कोई ना मतलब कोई ऐसी एंट्री के बारे में बोला कि आपको एंट्री करानी पड़ेगी जैसे आपकी दूसरी स्टेट की गाड़ी है, और ना ही यहाँ पर कोई टैक्स के बारे में पूछा कि आपकी टैक्स है या जम्मू के कि नहीं है। आई थिंक शायद नहीं लगते जम्मू के टैक्स, क्योंकि हमें अभी तक पूछा नहीं गया। हमने एक दो जगह से पता भी करा था तो हमें बताया गया था कि नहीं लगते टैक्स शायद। बाकी अब आगे कोई रोकेगा तो वहाँ पता लगेगा कि क्या है आगे से, क्योंकि भाई इन्होंने रोका यहाँ पे बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर शायद ही है, तो इन्हें ना टैक्स पूछे हमसे और ना ही कुछ ऐसा और ना कुछ भी नथिंग, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया गाइस हमसे। बट अब हमारा कहने का ये भी मतलब नहीं है कि भाई जम्मू वाले इस तरह से कर रहे हैं या अदर स्टेट इस तरह से करती है। हमारा जस्ट कहने का मतलब इतना सा है, हम जब जस्ट इतना सा बताना चाहते हैं कि जब आप दूसरी स्टेट में, किसी स्टेट में जैसे जम्मू एंड कश्मीर टाइप या ले आप जा रहे हो, तो जब आप जाते हो एक कमर्शियल गाड़ी लेके, तो क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस चीज़ कैसे कैसे आपको हैंडल करना पड़ता है, वो चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा ये नहीं है कि ये स्टेट ऐसा कर रही है या वो स्टेट ऐसा कर रही है। ये है गाइस लखनपुर टोल प्लाजा सामने। बाकी ये अपना टोल प्लाजा, इसके बारे में बहुत सुना है गाइस। बाकी अभी देखते हैं यहाँ क्या होता है। कितना कटता है? कितना कटता है यहाँ पे? इसमें तो है बैग टूरिस्ट की। हाँ फास्टैग तो है। 140 लगा है यहाँ पे टोल टैक्स लखनपुर टोल पे। टोल तो जितना है उतना कटेगा, टोल का तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बट जो वो पत्ती वाला सिस्टम है ना, वो ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब यहाँ पे है वो। मैक्सिमम आप किसी भी स्टेट में एंटर करते हो, दे विल चार्ज यू, बिकॉज क्या है ना कि दूसरे स्टेट की जब गाड़ी आती है ना, तो फिर उनसे, क्योंकि देखो अब हम जैसे पहली बार जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को नॉलेज नहीं है उस चीज़ का कि क्या। जो एक तो बंदा वो है जो डेली चल रहा है, देखो जब सरकार हमसे हर चीज़ के लिए वो चार्ज कर सकती है, तो देन फिर हम भी ट्राई कहीं ना कहीं तो कर ही सकते हैं कि वो पंकज भैया हम भी कहीं ना कहीं से अपना पैसा बचाने की तो सोचेंगे। भाई इतना पैसा किसी के पास नहीं होता, ठीक है, हम भी इतनी दूर स्टेट से आए हैं, हम किसी मकसद से आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो भाई हम भी चाहेंगे कि थोड़ा पैसा कहीं से बच जाए। बाकी अभी जम्मू में एंटर हो चुके हैं गाइस, ठीक है, बाकी देखते हैं। और मेरे ख्याल से जितना टाइम हमारे को यहाँ लग गया, हमारे बाइकर्स बहुत आगे निकल गए, ठीक है, बट नथिंग टू वरी, हम उनको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रुके रहे, तो मुझे लगता है कि हम उनको बहुत जल्दी कवर भी कर लेंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है गाइस, आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। जो भी होगा, जैसे जैसे भी होगा, वो आपको क्लियर बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सो गाइज, हमको अभी एक चीज़, नई चीज़ पता लगी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गई है, कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ऐसी से कि हमारा जो नेटवर्क है वो जा चुका है गाइस, और हमको मालूम नहीं था ये चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ पोस्ट पेड सिम में चलेगी या तो फिर यहाँ की लोकल सिम चलेगी। अब हमको दिक्कत ये होगी है कि हमको पेमेंट का इशू आ जाएगा, डॉक्यूमेंट का इशू आ जाएगा, हर एक चीज़ का इशू हमको आने वाला है। बट हम सोच रहे हैं कि आगे जाके अगर हमको सिम मिलती है तो हम सिम ले लेंगे। क्या बोलते हैं भैया? लेनी पड़ेगी भाई, ये नहीं बढ़नी वरना बाद में, क्योंकि हमें इसके बारे में ना किसी ने बताया भी नहीं, हमने किससे पूछा भी नहीं, और हमें पता भी नहीं था। हमें यहाँ करने का तो पूरे ना एयरटेल चल रहा है, ना जियो चल रहा है, ना BSNL चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, बस पूरा बंद होगा नेटवर्क। तो हमने किससे पूछा कि मैं कहा ये आपके भी क्या है, यहाँ हमारे ही क्या है, नहीं कोई सबके ही जाता है, जो नया बंदा था उसके सब जाता है। वो बोल रहे कि आपको पोस्ट में सिम लेनी पड़ेगी, या फिर यहाँ का जो यहाँ का नंबर होगा, या
पड़ेगी, यहाँ पर जो यहाँ की जो सिम है जम्मू एंड कश्मीर की वो लेनी पड़ेगी। देखते हैं अब आगे क्या बनता है। अगर पोस्ट पेड लेनी पड़े तो वो ले लेंगे, वरना यहीं की ले लेंगे। तो यहाँ का दिक्कत ये है अगर हम यहाँ की सिम लेंगे तो वो जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हिमाचल में एंटर करेंगे, चंडीगढ़, पंजाब कहीं भी जाएंगे तो वैसे ही बंद हो जाएगी। अगर हम पोस्ट पेड लेंगे तो चलती रहेगी। देखते हैं अब क्या बनता है ज़रा। वैसे इस चीज़ को सुन के तो लगता है कि पोस्ट पेड सिम लेनी हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि क्या फ़ायदा हम 12 दिन के लिए एक सिम ले रहे हैं और फिर हम जैसे ही हम अपना मनाली के लिए निकलेंगे, यहाँ से अपना जम्मू क्रॉस कर लेंगे, फिर वो बंद हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो हम ट्राई करेंगे कि पोस्ट पेड सिम हमको मिल जाए। मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर हमारे को यहाँ की सिम तो एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क का होना तो बहुत ज़रूरी है गाइस। आपको भी पता है, घर के लिए भी मतलब घर को भी बताना ही पड़ेगा, कॉल तो उनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो सोचेंगे कि लौंडे भाग गए, कहाँ चले गए, वापस ही नहीं आ रहे, फ़ोन कुछ लग नहीं रहा, कहाँ चले गए, आएंगे भी वापस कि नहीं आएंगे, तो बहुत चीज़ें हो जाती है। तो नेटवर्क तो हमारे को चाहिए पड़ेगा, इसके लिए ये एक अलग ही चीज़ होगी। ये तो हमने सोचा भी था कि ऐसा भी होगा, बट चलो सफ़र में कुछ नई चीज़ें पता रहती है ना, तो फिर एक्साइटमेंट भी रहती है जाने की। आपको नई चीज़ जब पता लगती है, आप कहीं जा रहे हो, वहाँ के बारे में आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ देखा है, तो फिर वो इन्जॉय भी नहीं रहता। क्यों भाई, जब आप कहीं मतलब जा रहे हो और आपको नई नई चीज़ें पता लग रही है कि हाँ यहाँ ऐसा भी होता है, ये चीज़ यहाँ होती है, यहाँ होती है, तो फिर उस चीज़ से थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी आ जाती है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल हमारे राइडर तो एज यूजुअल जो वो कर रहे हैं शुरू से वही कर रहे हैं, वो निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं पीछे से, अब देखते हैं वो कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएंगे। ट्रेन आ रही है गाइस, ट्रेन आ रही है बट हमको दिख नहीं रही हो। ये देखो गाइस, ट्रेन जा रही है बहुत ही लंबी। तो गाइस हम निकल चुके हैं अब उधमपुर वाले रोड में, और हाईवे जो है वो अब हमारे लिए ख़त्म हो चुका है। अब हमारे लिए सिर्फ 2 लेन बची है। तो पहले तो हम थोड़ा सा अपना रास्ता जो है वो भटक गए थे, थोड़ा आगे निकल गए थे, बट फिर हमने किसी तरह से लोकल बंदे से पूछ के आपको, क्योंकि वो सिम वाला तो हमने बता ही दिया है, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। बट भगवान की एक ऐसी कृपा है कि हमने एक बहुत पहले से मैप खोल के रखा है, तो भले ही सिम बंद हो गई है बट वो मैप अभी भी काम कर रहा है, तो उसकी वजह से हम मतलब अपना रास्ता ठीक अच्छे से वापस आ गए उस रास्ते पे। बाकी अब रोड कुछ ऐसा है, बीच में हल्का सा ख़राब आया था, बट मैक्सिमम ऑफ द रोड ठीक है अभी तक। अब थोड़ा सा हमने चढ़ना स्टार्ट किया है, यहाँ से आगे हल्के हल्के पहाड़ लगने शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं आप, जैसे सामने कहीं सीधा है, कहीं चढ़ाई है, बाकी हल्के छोटे छोटे पहाड़ शुरू हो गए अब यहाँ से। बाकी एक सोचने वाली बात ये है कि जैसे ही पंजाब खत्म हुआ, बॉर्डर से ही, मतलब कि बॉर्डर के 0 पॉइंट से ही यहाँ की ग्रीनरी ख़त्म हो गई। बाकी पंजाब में भी फुल ग्रीन है एकदम, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ ग्रीनरी 0% है, बस पेड़ बूढ़े, बाकी घास घूस तो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। ये देख लो आप खुद भी देख सकते हैं। ये तो नहीं क्या चीज़ है ये, यहाँ का पानी है सब शहर की क्या है। बाकी मतलब जब आप आओगे, जैसे भी आए हैं, तो बॉर्डर तक बिल्कुल हरा भरा है। जैसे ही बॉर्डर आपने एंटर करा जम्मू कश्मीर में, वैसे ही सूखा एकदम। शौक हो गया अभी क्या हुआ ये। यहाँ तो फिर भी थोड़ा ठीक लग ही रहा है, बट जहाँ से तो हमने एंटर किया था वहाँ तो बिल्कुल ही सूखा था सब कुछ, बिल्कुल सूखा था। इसलिए हम कहाँ आ गए ये। तो अब तो हम वैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो यहाँ पे आगे हमारे को ऐसा नहीं लग रहा कि यार पहुँच नहीं रहे हैं या लेट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है कि हम तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। टाइम ही नहीं निकल रहा। अभी टाइम देखा था तो 10 बजे थे, अभी टाइम देखा तो 11 ही बजे। सिर्फ टाइम जल्दी बीत रहा है यहाँ पे। हाँ, लग रहा है कि मतलब ऐसे थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा आराम से चल रहा है। बाकी क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो पहुंच ही नहीं रहे, अभी तक नहीं आया, इतना चल गए। जबकि हम कल से लेके कितने किलोमीटर चल पड़े? 500। हाँ, तो कल से लेके हम 500 किलोमीटर आ चुके हैं। 6 किलोमीटर हो गया। हाँ, तो इतने हम चल पड़े, बट फिर भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा चल गए। और मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत सोया ही था, बट भाई तो बिल्कुल 1 मिनट की नींद नहीं ली भाई ने। भाई सोया नहीं है, कंटिन्यू गाड़ी चला रहा है। 400 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चला दी है। हाँ,
400 किलोमीटर कंटिन्यू गाड़ी चला रहे भाई। अभी 70 किलोमीटर और करेंगे, उसके बाद शाम को रेस्ट बढ़िया वाला। फिर कल से तो बीच में कितना रेस्ट लिया हमने? बीच में 1 घंटे का लिया हमने सिर्फ, नहीं 1.5 घंटे का लिया हमने चंडीगढ़ में, और अभी आधे घंटे का लिया जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा। हाँ, तो इतना सा हमने अभी लिया है। बाकी अब कल से तो हमारी आइटिनरी कुछ ऐसी है कि हम दिन में ट्रैवल करेंगे, रात को अपना ट्रैवल है नहीं है ज़्यादातर, तो इससे 100-200 किलोमीटर का तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम ऐसी जगह से, प्लेन वाली जगह से नहीं आते कि हमारे को 100 किलोमीटर, पहाड़ का 100 किलोमीटर ज़्यादा लगेगा। हमारे को 100 किलोमीटर का आइडिया है कि पहाड़ का 100 किलोमीटर कितना होता है, तो उस चीज़ की हमारे को दिक्कत नहीं है। 200 किलोमीटर की मैक्सिमम आइटिनरी है, तो उसमें तो हमारे को दिक्कत नहीं है। जब हम कल से लेके अभी तक 500 किलोमीटर चला चुके हैं, अभी 70 किलोमीटर और है, तो इसमें भी उतनी थकान नहीं है, जबकि इसमें नाइट पूरी लग गई है हमारी। हम सोए नहीं हैं, बट फिर भी ऐसे बहुत ज़्यादा थकान वाला सिस्टम वो है नहीं है। नहीं, कल के बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों भाई? अब जो बीच में हल्का हल्के पैच है इसमें, बाकी तो रोड बढ़िया है। हल्का हल्के पैच जो है बहुत खराब है। हाँ, ये थोड़े बीच में आते रहते हैं ऑफ रोडिंग का मज़ा देने के लिए। तभी तो 4x4 रखी है। हाँ, लाई तो हमने 4x4 है, बट चाहेंगे कि ज़रूरत ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट जहाँ तक मैंने ले के रोड देखी है, जहाँ तक मैंने ले की वीडियो देखी है, मुझे तो नहीं लगा ऐसे कि ले में बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। स्पीति मेरे को ज़्यादा डेंजरस लगता है ले से, ले मेरे को उतना नहीं लगता फिर भी, क्योंकि स्पीति भी हम ऐसे ही गए थे। स्पीति भी हम नाइट में गए थे, बट उस टाइम का व्लॉग हमने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी सी इमरजेंसी हमारे को ये थी कि हमको जाना भी था और शाम वापस भी आना था, क्योंकि बाइक वहाँ ख़राब थी। एक तो उसको लेके आना था, एक नहीं 2 थी, 2 बाइक। 2 ख़राब नहीं थी। वो जो कस्टमर थे वो बीमार हो गए थे, तो वो बाइक लेके आनी थी। तो हमने एक रात में 11 घंटे हमने कंटिन्यू ट्रैवल करा। 2 बंदों ने पिकअप थी उस टाइम हमारे पास, 2 बंदों ने 11 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करके हम काजा पहुँचे थे। फिर काजा से हमने अगले दिन बाइक उठाई और सीधा शिमला। उसका हम लोग तो हमें नहीं, हाँ, उस टाइम ही नहीं सोए थे हम जिस दिन हम यहाँ से गए सुबह के उठे, हम रात को चले ठियोग से, फिर सुबह पहुँचे हम 8 बजे काजा से। फिर 1 घंटे बाद वापस तुरंत आए बाइक लोड करके। फिर पहुँचे हम अपना पू में स्टे किया फिर हमने रात को। हाँ, पू में रुके थे हम रात को, तो एक स्टे हमने पू में किया। उसके बाद अगले दिन हम सीधा शिमला गए। 2 दिन 1 रात हम कंटिन्यू चले। हाँ, कंटिन्यू। लास्ट में बंदा तो डेड हो गया, बंदे को सिरदर्दी इतनी हो गई कि कंटिन्यू गाड़ी बंदे ने खुद चलाई। फिर लास्ट में ऐसे हो गया कि भाई बोले बस अब नहीं चल सकता मैं। फिर उसके बाद हमने स्टे कर लिया था तो प्रोग्राम उस टाइम पे हमारा बिल्कुल घर आने का, कि हम दूसरे दिन ही वापस आ जाएंगे, बट भाई थोड़ा बीमार हो गया, तो फिर हमने एक स्टे कर लिया था। एक बार व्यू चेक करो गाइस यार, क्या खतरनाक व्यू है देखो सामने। यहाँ का पहाड़ से लग रहा है कि पूरा पत्थर ही पत्थर है। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत हमारे को पेड़ दिख रहे हैं इनके ऊपर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये पेड़ फूड़ खत्म होते जाएंगे। ये देखो सामने ट्रक कहाँ से आ रहा है। अब थोड़ा फील आ रहा है यार कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। क्यों? हाँ, जब हम एंटर कर रहे थे ऐसा लगा हम कहाँ आ गए यार, ये क्या है ये। अब लग रहा है थोड़ा कि हाँ है थोड़ा जम्मू थोड़ा सा हाइट में जा रहे हैं ना। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लग रही है वो ये लग रही है कि हमको इस रूट से वापस नहीं आना है। हम वापस किसी और रूट से जाएंगे तो पूरा सर्किट है तो मज़ा आएगा। ऐसे हमारे को वापस आती बार भी नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सेम रूट से वापस आते तो फिर होता ही है कि ये चीज़ें हमने अभी देख ली है, फिर वापसी में यही चीज़ें सेम देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जाएंगे यहाँ से, वापस आएंगे मनाली से। बहुत से खड्डों के बाद अब हम मुझे पक्का रोड मिला है, एकदम ब्लैक 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 ब्लैक। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोयले की खदान के ऊपर चल रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। पर दुख इस बात का है कि हमारे जो इनके लिए हम इतनी दूर से आए वही गायब हो गए। खैर छोड़, कोई बात नहीं, मुँह मोड़ कोई बात नहीं। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो उनका सारा सामान हमारे पास है, उनको ढूंढते रहेंगे।
ये रोड देती है टायर लब रहे हो यार भाई करे मां ओए तो गाइज हमने ले ली है सिम। हमने उनको फ़ोन भी किया था बट वो फ़ोन उठा नहीं रहे अभी। बट ये है कि अब अपने पास सिम है तो हम किसी को कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा महंगा हो गया बट फिर भी चाहिए तो था ही। हमने एक ही लिए, 2 के बजाय हम एक में मैनेज कर लेंगे जैसे तैसे। तो अभी सूरत हाल कुछ ऐसे है कि हम हैं उधमपुर था ना, वहाँ से उधमपुर से हम हैं 30 किलोमीटर पीछे, और जो हमारे राइडर हैं उनका कोई पता नहीं क्यों कहाँ है इस टाइम पे। और बाकी सिम हमने ले ली है तो हम अपना अब लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ क्या कैसे है। तो हमारे को वो दिक्कत अब ख़त्म हो गई है। बाकी रोड इस टाइम पे हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब इतने खड्डे हैं। इस पिछले कुछ टाइम कितने किलोमीटर से चल रहे होंगे भाई? कम से कम चल रहे हैं हम 40 किलोमीटर से। 40 से क्या मतलब 20 किलोमीटर से बहुत ही बुरी हालत। 20 किलोमीटर से रोड की हालत इतनी ख़राब है कि मतलब कमर में दर्द हो गई है, इतनी हालत ख़राब है। आप देख सकते हैं अभी, मतलब बीच में जब अच्छा आता है तो ये अच्छा है, तो ये अच्छा आ रहा है। बाकी जब ख़राब आता है तो इतना ख़राब आता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब, बुरे हाल है रोड के। पता नहीं क्या है यहाँ पे। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसे भी रोड मिले। हमने सोचा था ले तक बढ़िया अच्छे रोड है, मस्त जाएंगे। यहाँ तो ये देखो खड्डे, देखो क्या हालात है खड्डों के, बुरे हाल है बुरे हाल। और ये स्पीड ब्रेकर, ये तो कहीं भी आ जाते, पता भी लगता ही नहीं था। तो और यहाँ पे गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, सेटिंग हो रही है। बट देखते हैं कि 30 किलोमीटर में शायद ऐसा लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटा तो अभी हमारे को लगेगा, अगर रोड ऐसा ही रहा तो। ये प्राउड टू बी इंडियन, यस वी आर, बट रोड थोड़े ठीक नहीं है। तो गाइस अभी टंडड़ आने वाली है, टंडड़ में थोड़ा आराम से चले। ऊपर देखला कैमरा तो हंसना बाहर गया था। गांव देख ला कौन देखिए वो का गांव जगला कोई ना मार जाना वो तो थोड़ी वहाँ। और ये बहुत ही लंबी टनल यहाँ पर आती हुई। कभी कभी सफ़र ख़त्म हो जाता है लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती। कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड नहीं किया पर दिल ने हर लम्हा महसूस करा, हर लम्हा खुल के जिया। तो अभी हम पहुंच रहे हैं उधमपुर। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई अपने सजेशन हो वो बताएं। हमारी कोई गलती हो उसे माफ़ करें, नज़रअंदाज करें और ऐसे ही फॉलो करते रहे। धन्यवाद।